point from a given line. बस रियल प्लेन का अभी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन वहां होगा, ठीक है। रियल प्लेन, ठीक है। एक कोई लाइन है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0, और कोई बाहर कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है। इस पॉइंट से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है पी एम, ये पी एम फाइंड करना है, इस लेंथ को, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन लाइन। समझ आ रहा है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर पुट करो, कोई लाइन है, कोई पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, यानी मिनिमम डिस्टेंस, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये भी बोलते हैं, कुछ किसी भी लैंग्वेज में सकता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, दोनों ही बोल सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अभी बस इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि रियल प्लेन में क्या होता है। रियल प्लेन में होता है, ये जो इक्वेशन है ना, सारा जीरो है एक तरफ है ना। इस इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दो, तो px1 प्लस क्यू y1, ये जो बाहर का पॉइंट है, प्लस r, ठीक है, और डिवाइड कर दो x और y का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम से, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका मॉड कर दो क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया पी एम का वैल्यू। इसका डेरिवेशन हम लोग वहां देखेंगे, इजी है वहां पर, नोट कर लो। इसी को हमको अब कन्वर्ट करना है, ये अब Z1 कहला जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। ये पॉइंट अब Z1 हो जाएगा x1 y1, और ये लाइन हमारा, ये P है और ये A है, PA फाइंड करना है ना। लाइन का इक्वेशन यही है, अभी यही रहने देते हैं, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं सीधा, है ना। तो इसके लिए हमको x1 y1 को z1 और z1 बार से कन्वर्ट करना होगा, यही करना होगा। तो हमारे पास z1 इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और z1 बार क्या है, x2 नहीं x1 माइनस आयोटा y1, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो x1 मिलेगा, तो x1 क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम बाई 2, ठीक है, z1 प्लस z1 बार बाई 2, और y1 क्या आ जाएगा हमारे पास, z1 माइनस z1 बार बाई 2 आयोटा, यही आ जाएगा ना। और इसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, यहाँ पे हमको पुट कर देना होगा। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एम, एम माने है ना, यहाँ ए बोलती है, पी एम। तो पी एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड इसीलिए क्योंकि लेंथ जो होता है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, माइनस भी आए तो आपको पॉजिटिव लेना है ना, लेंथ की बात कर रहे हैं। मॉड ऑफ पी एक्स, एक्स क्या आ जाएगा, x1 की जगह पुट करो, x1 की जगह z1 प्लस z1 बार, z1 प्लस z1 बार बाई 2, ठीक है, और प्लस q z1 माइनस z1 बार बाई 2i, और प्लस r बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है कोई बता सकता है? नहीं, P और Q रियल प्लेन वाला अभी लिखा हुआ है, हमको A और A बार के टर्म्स में उसको लिखना है ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन तो कुछ ऐसा ही होगा ना, Z इंटू ए बार प्लस Z बार इंटू ए प्लस 2r इज इक्वल टू 0, इसमें कन्वर्ट करना है ना। तो हमारे पास A इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू है P प्लस आई क्यू, और A बार इज इक्वल टू P माइनस आई क्यू है ना। यहां से देखो ये मॉड A है, ये तो मॉड A है ना,
ये मॉड ए है, और 2 कॉमन निकल के नीचे आ जाएगा तो 2 मॉड ए आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में p के जगह a प्लस ए बार बाई 2 करेंगे, q के जगह फर्दर करेंगे, है ना। फिर उसको सॉल्व करेंगे, हम सीधे रिजल्ट लिख दें, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। हाँ z1 कहाँ, यहाँ नहीं, z1 हमको पता है तो हम z1 बार लिख दिए हैं, क्योंकि x1 को हमको z और z बार के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, रियल प्लेन से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है ना। तो आप x1 को तो x1 रहने नहीं देंगे, उसको या तो आप z लिखेंगे, नहीं तो z1 लिखेंगे या z1 बार लिखेंगे, समझ आ रहा है ना। तो इसको हम अभी या तो सॉल्व करके सीधा ही हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेंगे, है ना। रिजल्ट इसलिए सीधे लिख रहे हैं क्योंकि आना सेम रिजल्ट है, इसी तरह का रिजल्ट आएगा, बस कॉम्प्लेक्स रिजल्ट यहाँ पे आएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर, पी एम इज इक्वल टू, जब इसको p का वैल्यू और q का वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो उसका वैल्यू आता है z1, z के जगह z1 पुट कर देना है, जैसे xy के जगह x1 y1 पुट कर दिए ना, इसी तरह यहाँ पर z के जगह z1 पुट कर देना है बस, है ना। तो मॉड ऑफ z1 a बार प्लस z1 बार a प्लस 2r, और नीचे में आ जाता है 2 मॉड a। लेट मी चेक फर्स्ट, 2 मॉड a आता है, हाँ ठीक है, 2 मॉड a, ठीक है, यही रिजल्ट आता है, इसको नोट कर लो। याद हो गया ना सबको कैसे करना है। एक बाकी सबको पहले मिटा रहे एक्स्ट्रा पॉइंट ताकि समझ में आ जाए। देखो कंपेयर करना, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन को यहाँ रखना है, बस x और y के जगह बाहर वाला जो पॉइंट है वो डाल देना है, x1 y1, ठीक। और ये जो कॉफिशिएंट है पी क्यू, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, यानी कि रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस r, ठीक। यहाँ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, z के जगह पर z1 पुट कर देना है, ठीक। और मॉड तो रहेगा ही, बाई नीचे मॉड ऑफ एक 2 मॉड ऑफ a हो जाएगा, बस ये फर्क है। सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा बताओ, सर्कल रोटेट करके फिर से अगर वहीं पहुंच जाता है, लो रोटेट करके फिर से हम वहीं पहुंच गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फिक्स डिस्टेंस है, वापस पहुंच गए। अरे बोलो, सर्कल को डिफाइन करना है, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लिए, और हमेशा फिक्स डिस्टेंस रहना चाहिए, हमेशा यही डिस्टेंस रहना चाहिए, हमेशा यही डिस्टेंस रहना चाहिए। तो क्या बना, क्या नहीं बना, हटाओ यार, जो भी बना सर्कल मान लो, ठीक है। तो जो भी बना वो सर्कल है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन, सर्कल का डेफिनेशन याद करो, इसको मूविंग पॉइंट याद है ना, लास्ट क्लास में बात हुई थी, है ना। मूविंग पॉइंट यानी कि इट इज, सर्कल इज द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, और उसी का दूसरा नाम हम कुछ बताए थे, क्या था, लोकस, है ना। तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट which moves such that it is always at a fixed distance from a fixed point, समझ आया, locus of that point, which is always at a fixed distance from a fixed point, ठीक है। and that fixed distance is called, इसको क्या बोलते हैं बताओ, that fixed distance is called radius, ठीक है। ये सर्कल का डेफिनेशन है,
सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन देखना है तो रियल प्लेन में बस थोड़ी सी ही बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे सिंपल सर्कल क्या होगा, जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। और मान लेते हैं कि रेडियस है 2, ठीक है। तो ये बता सकता है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, रियल प्लेन में है x और y। 0, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-2, ठीक है, ठीक है। क्यों हुआ ये 0,-2 या 2-2,0 या 0,2, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि सेंटर है 0, 0, ठीक। और सेंटर से कहीं भी ये भी डिस्टेंस लेंगे, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि रेडियस तो फिक्स होता है ना। तो ये अगर डिस्टेंस 2 है तो यही तो y एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट है ना। इसी तरह ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन अगर यहाँ कहीं है मूवेबल पॉइंट, है ना, तो ये तो मूवेबल पॉइंट है और मूवेबल पॉइंट का हम फिक्स कोऑर्डिनेट नहीं ले सकते, तो हमको उसको क्या मानना पड़ेगा, x, y, x, y। लेकिन कोई बता सकता है ये x, y के बीच कोई रिलेशन अगर निकाल पाए, क्योंकि वही इक्वेशन कहलाएगा, याद है ना। उस दो वेरिएबल के बीच अगर हम आपस को रिलेट कर दें अलजेब्रिक फॉर्म में, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट पाथ, दैट लोकस, है ना। तो इस x और y के बीच कैसे रिलेट कर सके, कोई बताएगा क्या? ट्रायंगल बना दें। और कोई? हाँ, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 2 है ना। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 है। मतलब ये कि अगर यहाँ ओरिजिन है और यहाँ फाइनल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला को 2 के इक्वल कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस 2। लेकिन अंडर रूट है तो सिर्फ +2 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, तो हमको तो माइनस वाले को भी रिप्रेजेंट करवाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो प्लस माइनस लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर किए तो यहाँ 4 आ गया, और ये किस चीज़ का इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। और अगर हम बोले ये 2 नहीं हो करके r हो जाए, तो ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, और यहाँ भी r हो जाएगा, और यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्कल का आ गया इक्वेशन। इसका सेंटर कितना है, सेंटर इज इक्वल टू 0, 0, और रेडियस कितना है, r। यहाँ से हम सर्कल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिए, ठीक है। अब हम बोले, तुम लोग बताना, पूरे सर्किल को हम यहाँ शिफ्ट कर दिए ओरिजिन को, है ना, r, 0 पर शिफ्ट कर दिए, और रेडियस r ही है, तब कैसा सर्किल बनेगा? तुम कहोगे कि ऐसा टच करते हुए कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, है ना, ऐसा सर्किल बनेगा, राइट। अब ये बताओ, इसका रेडियस r है तो इसीलिए यहाँ से पास कर रहा है, ये भी r है, ये भी r है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये कौन बता रहा है, इक्वेशन बताओ 11th वाले। इसका इक्वेशन, अच्छा एक चीज देखो, पूरे सर्किल को उठा के r प्लस r x में शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ लगाएंगे, तो x के जगह क्या पुट कर देंगे, x माइनस r है। तो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से इसका इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस x माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ आया? अब हम बोले कि सर्कल उठ करके यहाँ आ गया है, ऐसा बन गया है, इसका जो कोऑर्डिनेट है अब a, b हो गया, ये a है और ये b है, तो इसका कोऑर्डिनेट a, b हो गया है। तो इस सर्कल का इक्वेशन, और रेडियस हम बोल देते हैं r, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ, हाँ, y माइनस a का स्क्वायर, नहीं y माइनस b का स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
देखो तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल का इक्वेशन जैसा कुछ बन रहा है ना। सर्किल के बारे में फिलहाल इतना ही बात करते हैं। अब सर्किल को कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखना है ना हम लोग को, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखो, ये पॉइंट वेरिएबल रेडियस r है, वेरिएबल पॉइंट को अब z लेना पड़ेगा x प्लस आई वाई, है ना। अब या तो उसको कन्वर्ट कर दो वहाँ पे x y पुट करके जैसे पहले किए थे, वो तो कर लोगे तुम लोग, उसको कट करके सॉल्व करो। पहले था इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स और वाई को जेड और जेड बार में रिप्लेस करके होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, एक तरीका, राइट। दूसरा तरीके पे सीधे चलते हैं लॉजिक से जैसे उसमें किए, है ना। z यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, r है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड ऑफ z2 माइनस z1, z2 और z1 है 0, ये है 0, तो z माइनस 0 का मॉड इज इक्वल टू r, यही तो हो जाएगा। और विच इज इक्वल टू z का मॉड इज इक्वल टू r, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। z का मॉड निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर इज इक्वल टू r, और उसका मॉड है ना, तो प्लस माइनस दोनों, मतलब बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेम चीज़ आ जाएगा। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। मॉड z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट असल में सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है। समझ आया, नोट करो। आगे करते इसको शिफ्ट करते उठा करके, एक्सेस यहाँ आ गया और कहीं और सर्कल बन गया हमारा, ये हो गया z1 और ये हो गया r, ये हो गया z। तो अब क्या इक्वेशन बनेगा, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r, है ना। अच्छा स्क्वायर लगा दो ताकि वो रूट वाला चक्कर हट जाए, तो स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर में ही फॉर्मेट में होता है, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्मेट में ही होता है जनरल फॉर्म की बात करें तो, ठीक है। ये हो गया सम, यही इक्वेशन कहलाया। लेकिन ना एक और फॉर्म है जनरल फॉर्म जो इसको भी एक्सपैंड करके आता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। मान लो हमने कहा कि इस z मॉड का स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़े थे, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो इसको z की जगह ये पूरा होगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस z1 इंटू z माइनस z1 का बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, राइट। अच्छा इसको इच नंबर, पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा z माइनस z1 इंटू जेड बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको ईच नंबर को ईच नंबर से मल्टीप्लाई करो, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, z इंटू z1 बार माइनस z इंटू z1 बार माइनस z बार इंटू z1 और फिर प्लस z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को भी इसी साइड कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको ऐसा लिख देते हैं, z इंटू जेड बार प्लस z, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, z इंटू जेड बार नहीं सही है, प्लस z इंटू माइनस z1 बार, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को अंदर लेगा, प्लस z बार इंटू माइनस z1 प्लस z1 बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लिख दे, देखो यहाँ माइनस z1 है और यहाँ उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसको a नाम दे रहे हैं तो ये a बार हो जाएगा, ठीक है, और इसको b नाम दे रहे हैं। तो देखो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन आ गया हमारे पास z बार प्लस
जेड इंटू ए बार प्लस जेड बार इंटू ए और प्लस बी, है ना। ए बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पूरे को बी नाम दिया गया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। ये बस कंपैरिजन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इसमें एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये टर्म नहीं होता है ना। ये टर्म आ गया, यानी कि अब ये सर्कल का इक्वेशन है, जेड इंटू जेड बार, बस ये बताने के लिए, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे इसको सोचेंगे? यहाँ इक्वल होता तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता? सर्किल को करता। और इनइक्वल है यानी उससे कम है, उससे कम होगा तो सर्किल के अंदर कहीं होगा, है ना। अच्छा, इस सर्किल का सेंटर कहाँ होगा और रेडियस कितना होगा? इस सर्किल का सेंटर और रेडियस कहाँ होगा? रेडियस तो 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 हो गया, ठीक है, रेडियस 2 है, लेकिन उससे कम यानी कि इसके अंदर कहीं भी वैल्यू हो सकता है, ये बोल रहा है ना। सिर्फ सर्कल लेस देन होने का मतलब है सर्किल के अंदर कहीं पर सारा पॉइंट्स को शो कर रहा है ना, इस सर्किल में। लेकिन अब इसका क्या कह रहा है? सेंटर कहाँ पर है? जेड होता, मॉड ऑफ जेड होता लेस देन 2, तो हम लोग बोलते कि सेंटर है एकदम ओरिजिन। लेकिन अब क्या है? शिफ्टिंग हो गया ना। कितना शिफ्टिंग हुआ? +2 -1, +2 x में 2 और y में -1, है ना। तो अब इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन कहाँ पर है? 2, -1 पे, यही बोल सकते हैं ना। लेकिन ये तो रियल प्लेन में है ना। इसमें अगर हम लोग Z1 बोलें तो Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा बोलना पड़ेगा, है ना, Z1 का वैल्यू। तो Z1 हमारे पास है ये, ठीक है। और अब कह रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ओरिजिन किधर होगा? ओरिजिन अगर देखो, ओरिजिन 2 है ना, 2 ओरिजिन यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ कहीं होगा ना, क्योंकि ये हाइट है 2, नहीं सॉरी ये डिस्टेंस है 2 ना। देखो ये डिस्टेंस है ना 2, x2 है ना। तो ये डिस्टेंस है x में 2 और ये भी हाइट है 2 और ये है -1, यानी कि ये -1 ओरिजिन यहाँ कहीं होने जा रहा है ना। अगर हम पहले ओरिजिन बनाए तो +2 और -1 करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा सेंटर, और ये 2 है तो ऐसा कहीं बनेगा सर्कल, है ना। ऐसा कहीं बन रहा है सर्कल, थोड़ा गड़बड़ हुआ है ये, ठीक है। ऐसा कहीं बन रहा है, ओरिजिन इधर कहीं है, ठीक है। अब कह रहा है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका? ऑफ मॉड जेड। अच्छा ये तो छूट ही गया, ऑफ मॉड जेड। मॉड जेड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मॉड जेड का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मॉड जेड क्या है? जेड तो इसी पर मूव कर रहा है ना कहीं। जेड तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। x प्लस आई वाई है जो कि वेरिएबल है ना। तो सर्कल के पाथ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल के पाथ मॉड जेड सेंटर से डिस्टेंस कहलाता है। जेड अगर x प्लस आई वाई है, जेड जो कि कहीं भी मूव कर रहा है और सेंटर ओरिजिन यहाँ है मान लो, तो इससे इसका डिस्टेंस ही तो मॉड जेड कहलाता है। मॉड जेड अगर हम बोले तो √x² प्लस वाई स्क्वायर है, और इस पॉइंट का x² और y² ये प्लस ये डिस्टेंस कहलाता है ओरिजिन से। तो बेसिकली ओरिजिन से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर बनाओ, अगर इसको बड़ा करके बना रहे हैं ताकि इसको समझ आ जाए,
देखो ओरिजिन यहाँ कहीं है, ठीक, सेंटर है यहाँ कहीं, ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस इस पाथ का तो यही होगा ना, और मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये होगा, समझ आ रहा है? तो यही निकालना है। रेडियस पता है 2 यहाँ से यहाँ का, ठीक, ओरिजिन से ये डिस्टेंस पता है, ये कितना है 0 0, और ये कितना है 2, -1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √2² + 1² इज इक्वल टू √5। ये डिस्टेंस √5 है, ये डिस्टेंस √2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √5 - 2, ये मिनिमम हो गया ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम में 2r जोड़ दो, डायमीटर जोड़ दो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा √5 - 2 + 4, बेसिकली √5 + 2, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है ना। देखो सर्किल का कंसेप्ट यूज करके हम सीधा निकाल लिए, क्लियर है।